बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। पंजाब के वज़ीर आला की जंग, 100 जूते भी और 100 प्याज भी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और उन 20 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीत ली थी, जिसके बाद इमरान खान साहब और काफ लीग को पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल हो गई थी। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जैसे ही इन 20 हलकों के नतीजे आए तो मरियम नवाज साहिबा ने फौरन ट्वीट किया और कहा कि हम शिकस्त तस्लीम करते हैं और अवाम की राय को इज्जत देते हैं। इस ट्वीट के बाद सबका यही ख्याल था कि अब 22 जुलाई को जो पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए वोटिंग होनी है वो बड़े पुरअमन तरीके से हो जाएगी और परवेज़ इलाही साहब जो इमरान खान साहब के उम्मीदवार हैं वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाएगी और जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें थोड़ा ठहराव आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन कराम, नून लीग और मरियम नवाज साहिबा ने हमेशा की तरह वही फैसला किया कि पहले हम अवाम में एक्सपोज हुए हैं और अब हमने पंजाब असम्बली और इसके बाद अदालत में भी एक्सपोज होना है। और जब पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के लिए वोटिंग हो गई और जब वोट भी काउंट हो गए तो उसके बाद पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने एक खत लहराया और कहा कि मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि काफ लीग के लोग चौधरी परवेज़ इलाही को वोट न डालें, तो लिहाजा इस खत के बाद मैं काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद करता हूं और इन वोटों को मुस्तरद करने के बाद परवेज़ इलाही साहब की अक्सरियत ख़त्म हो गई है और पंजाब के नए वज़ीर आला हमजा शहबाज हैं। तो इसके बाद फ़ौरन ही पीटीआई और काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और कहा कि पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है, इसको रद्द किया जाए। तो नाज़रीन कराम, पहले तो नून लीग और पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने बड़े दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन जब इन लोगों को नजर आया कि शायद फैसला हमारे खिलाफ आने जा रहा है तो पहले मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतालबा किया कि फुल बेंच बनाया जाए। इसके बाद मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन दोनों ने भी यही मुतालबा किया कि फुल बेंच बनाकर इस केस की समाअत की जाए, वरना नून लीग और पीडीएम इस केस का बायकाट करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि यही 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, क्योंकि यह मामला कोई इतना बड़ा नहीं है कि फुल बेंच बनाया जाए। इसके बाद हुकूमत ने इस केस का बायकाट कर दिया। तो नाज़रीन कराम, आज उस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और 3 रुकनी बेंच ने अपना फैसला भी महफूज कर लिया है और बादियों नज़र में यही सामने आ रहा है कि शायद फैसला पीटीआई और परवेज़ इलाही के हक में आए और पंजाब में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो यानी कि नून लीग ने पहले अपने आप को अवाम के सामने एक्सपोज किया, इसके बाद अब अदालतों में भी खुद को बुरी तरह एक्सपोज करके अपने वोटर्स को नाराज कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, इस सब के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि पंजाब में नून लीग के बहुत से वोटर उनसे नाराज हैं, तो वो लोग पीटीआई की तरफ नहीं जाएंगे, तो उनका फायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाले इंतखाबात में उठा सकती है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।